जय माता दी, जय जय श्री राधे। मंत्र, मंत्र क्या है? हर जीव प्राणी का, हर साधक का जीवन का उद्देश्य है मंत्र, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति। मंत्र के जरिए परमात्मा को पाना, अधर्म को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलना। अब मंत्र है कहाँ से आता है? सतगुरुदेव के श्री मुख से परमात्मा के वो शब्द, वो अक्षर जो हर साधक के, हर भक्त के कर्ण के जरिए अंतःकरण में प्रवेश हो जाते हैं, और वे शब्द मंत्र का रूप धारण करके, परमात्मा के नाम के मंत्र का रूप धारण करके मन में मनन शक्ति, बुद्धि शक्ति के जरिए परिपक्वता आ जाती है। अर्थात मन के जरिए मनन होना, स्मरण होना, ध्यान होना, बुद्धि और मन के जरिए वह मंत्र होता है। मंत्र मन के अंदर की गहराइयों में गुरु के शब्दों को ग्रहण करके, परमात्मा के नाम गुरु के शब्दों को ग्रहण करके अपने अंतःकरण में मनन से, मनन क्रिया करना, विचार शक्ति से, बुद्धि की स्थिरता से मंत्र कहलाता है। मंत्र परमात्मा का वो नाम जप शक्ति है जिसके जरिए हर साधक परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य पूर्ण करता है। अधर्म बंद और धर्म का रास्ता खुलता है। अशांति समाप्त हो जाती है और अंतःकरण में शांति प्रवेश कर जाती है, और हरिहर परमात्मा शक्ति तत्व की साधक को सहजता से, सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाती है। वो आनंदित हो जाता है, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मंत्र है। हर मंत्र का दो रूप होते हैं जपने के, एक जपा जाप है, एक अजपा जाप है। जपा जाप हम स्वयं उसे जपते हैं, भूल जाते हैं फिर जपते हैं, भूल जाते हैं फिर जपते हैं। अजपा जाप अंतःकरण की गहराइयों में पहुंचकर स्वतः उसका जाप चलता रहता है, उसे जपने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे अजपा जाप कहते हैं। जपा जाप वो है जो हम बार बार जपते रहते हैं। तो दो रूप हुए मंत्र को जपने के। अब हर मंत्र के 6 अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर मंत्र के अंदर एक बीज होता है। बीज का मतलब उत्पन्न होना, प्रकट होना हर मंत्र में। और दूसरा होता है, प्रत्येक मंत्र में एक ऋषि होता है जो उस मंत्र को, उस हरि को साक्षात करके उसका प्रकाश फैलाने की शक्ति रखता है। और तीसरा होता है, प्रत्येक मंत्र में गुरुवाणी होती है, अर्थात प्रत्येक मंत्र के अंदर गुरु का मैन स्थान होता है। चौथा होता है कि हर मंत्र में एक देवता होता है, देव अर्थात परमात्मा होता है। और पंचम होता है हर मंत्र के आह्वान विचार शक्ति, जिससे हम उस परम पिता परमात्मा को रमण करते हैं और परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त होती है। और छठा होता है, प्रत्येक मंत्र में कीलक होता है, यानी कि हमारे ध्यान को, बुद्धि को स्थिर करने वाली शक्ति। हर मंत्र में के 6 अंग होते हैं। अब मंत्र की अवस्था क्या है, किस तरह से जपा जाता है? पहली अवस्था मंत्र की होती है जीवा से और इन होठों से जप, जो प्रथम अवस्था होती है मंत्र की। दूसरी अवस्था होती है केवल जीभ से होठ बंद होना और मुख के अंदर जीभ चलती है, जाप करती है वो जीवा। तीसरी अवस्था होती है कंठ की अवस्था, उसमें जीभ का और कंठ का
संचय होता, मिलन होता है। चौथी अवस्था होती है हृदय की अवस्था, और पंचम अवस्था होती है जो लास्ट की अवस्था होती है पेट नाभि की अवस्था से जाप होता है। हर मंत्र की अवस्था होती है। हर साधक का जीवन का उद्देश्य है कि गुरु मिले, सतगुरु मिले, सतगुरु के जरिए वो दीक्षित हो, मंत्र की प्राप्ति हो, और तब हरि हर परमात्मा श्री कृष्ण कहो या माँ काली कहो उसको पा सके, आनंदित हो सके, सच्चे सुख की प्राप्ति हो सके। ये मंत्र की अवस्था है। बिना मंत्र के भी ध्यान क्रिया से परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 3 योग में ज्यादा ध्यान देने की ज्ञान दिया है। ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग। कर्म योग और भक्ति योग में से ज्यादा मंत्र योग यानी कि भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि प्रेम ही अंतिम चरण है। और भक्ति योग में मंत्र के जरिए हरि हर परमात्मा से स्वतः पहले से ही प्रेम प्रकट रहता है, इसलिए भक्ति योग को श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। इसलिए मंत्र अति जरूरी है, लेकिन मंत्र देखकर, लिखकर इसको जपना नहीं चाहिए। मंत्र केवल गुरु के जरिए अगर मंत्र की प्राप्ति साधक को होती है तो वो ही मंत्र सार्थक होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े भक्तों ने इसका बहुत गुणगान किया है। एक पंक्ति है कि भक्ति सहज नहीं मिलती है, गुरु कृपा से यह झिलती है। इसलिए बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के मंत्र लेकर जो जपता है देखकर या राह चलते या किसी भी जीव प्राणी के संबंध से, तो वो पूर्ण फलित नहीं होता। उसमें दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, आपदाएं आती रहती हैं। इसलिए मंत्र केवल गुरु से धारण करें और तब मंत्र का जाप करें। मंत्र बार बार मंत्र, ये वही मंत्र है। हर मंत्र का स्वर से बहुत संबंध रखता है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनसे संबंध रखता है। हर मंत्र में छंद होता है, अक्षरों को मिलाकर लय रूप देना और ध्वनि प्रकट करना छंद मंत्र होता है। हर मंत्र में अक्षर होते हैं, एक मंत्र अक्षर, 2 मंत्र अक्षर, 3 मंत्र अक्षर, 24 मंत्र अक्षर, इस तरह से हर मंत्र में अक्षर होते हैं। हर मंत्र में मात्रा होती है, अर्थात जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है वह साधन मात्रा। ये मंत्रों का उल्लेख है, और मंत्र के जरिए ही हम शांति व्यतीत करते हैं। इस जन्म मरण के चक्कर से हम परे हो जाते हैं। ये मंत्र की व्याख्या आपके चरणों तक पहुंची। साधक को सही नियम कर्म से गुरु के जरिए मंत्र ग्रहण करके मन की गति से अंतःकरण को, उन शब्दों को, परमात्मा के नाम के शब्दों को ऐसी तरंग, ऐसी गति, ऐसी ध्वनि प्रकट करके उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचना मंत्र कहलाता है। यही मंत्र की व्याख्या है, साधना है। जो साधक है वो साध ले अपने इस मंत्र को, अपने इस मन को और बुद्धि को और गुरु तत्व को, तब परमात्मा तत्व की प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे।